दोस्तों विधवा पेंशन योजना के लिए बहुत ही आसान सा प्रक्रिया है अप्लाई करने का। किस प्रकार से आप जो है अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे, इसके अलावा कौन कौन से फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जिसे आपको भरने हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बारीकी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम डाल देंगे, तो आप नॉर्मली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों ये जो प्रपत्र 1 है, इसको आपने किस प्रकार से भरनी है, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 2 प्रतियों में है, यानी कि 2 फॉर्म आपको सेम टू सेम मिलेंगे जिसे आपको भरने हैं। जैसे कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं पेंशन योजना का नाम पूछा जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो फॉर्म है ये कुल मिलाकर के 3-4 पेंशन योजना के लिए है। तो चूँकि अगर आप विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्मली यहाँ पर आपको लिख देना है विधवा पेंशन योजना। साथ ही यहाँ पे जो भी आवेदक है आवेदिका है उनका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। इसके अलावा उनके पिता या पति का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। साथ ही उनका पूरा पता यहाँ पे ग्राम, साथ ही पंचायत, इसके अलावा जो भी पोस्ट ऑफिस है यानी कि डाकघर, वो डाकघर लिखेंगे। साथ ही जिस भी पंचायत से बिलोंग करते हैं वो पंचायत यहाँ लिखेंगे। साथ ही अपना थाना यहाँ पे लिखेंगे, अनुमंडल यहाँ पे लिखना है, साथ ही जिला यहाँ पे आपको लिख देना है। 4 नंबर में दोस्तों कोटि पूछा जा रहा है कि किस कोटि से आप जो है बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के सारे कोटि का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो जिस भी कोटि से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि पिछड़ी जाति से, तो यहाँ पे नॉर्मली आपको लिख देना है पिछड़ी जाति से। साथ ही बोला जा रहा है आवेदक का पहचान चिन्ह डालें, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि शरीर में कोई भी एक दाग धब्बा हो जो कि एक पहचान चिन्ह के रूप में यहाँ पे आपको वो चीज़ें लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है पेंशन अर्हता संबंधी सूचना। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कौन नंबर में पूछा जा रहा है जन्म तिथि। तो जो भी एप्लीकेंट है वो अपना जन्म तिथि यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही बोला जा रहा है आवेदन देने के समय आयु क्या है, तो टोटल आयु वर्ष के फॉर्मेट में यहाँ पे आपको लिख देना है। साथ ही बोला जा रहा है बीपीएल क्रमांक संख्या है, यानी कि आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो नॉर्मली यहाँ पे आप जो है बीपीएल संख्या लिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों बीपीएल नंबर जो होता है ये आपको ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनके पास ये अवेलेबल होता है। तो आप नॉर्मली अपने ग्राम पंचायत के मुखिया से संपर्क करिए, वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे बीपीएल संख्या। तो यहाँ पे बीपीएल के अंदर किस क्रमांक में आप आते हैं वो क्रमांक संख्या यहाँ पे आपको डालना है। साथ ही प्राप्तांक में यहाँ पे आप खाली भी छोड़ सकते हैं, डालना अनिवार्य नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे गौ नंबर में पूछा जा रहा है कि यदि आप विकलांग पेंशन योजना के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे विकलांगता का प्रतिशत डालें। तो चूंकि दोस्तों आप जो है विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसे आपको खाली छोड़ देना है। आधार संख्या यहाँ पे लिख देना है। साथ ही मतदाता पहचान पत्र संख्या यानी कि ईपिक नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड पूछा जा रहा है, तो जिसके लिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि छाया प्रति संलग्न करे, तो बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लगा देना है। साथ ही मोबाइल संख्या इसके सामने लिखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो देख पा रहे हैं जो भी एप्लीकेंट है वो अपना नाम लिखेंगे और विगत वर्षों से यानी कि कितने वर्षों से यहाँ पे जो है वो पेंशन लेने के अर्हता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी है। साथ ही जिला यहाँ पे लिखिए। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते हुए जो भी आवेदक है वो अपना साइन यहाँ पे करेंगे और आवेदक के साथ जो पहचान करता है एक जो है गवाह के रूप में उनका साइन यहाँ पे होना है। स्थान जैसे आप अपने गाँव का नाम लिख दीजिए और जिस भी डेट में अप्लाई कर रहे हैं वो डेट लिख दीजिए। स्क्रॉल डाउन करिए। सहमति पत्र भी भरना बहुत ही आसान है, बस यहाँ पे आपको अपना यानी कि एप्लीकेंट का नाम लिखना है, इसे खाली छोड़ देना है। साथ ही इसे भी आपको खाली छोड़ देना है। साथ ही यहाँ पे आधार संख्या लिख दीजिए। इसके अलावा मोबाइल संख्या यहाँ पे लिख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे भी देख पा रहे हैं जो भी एप्लीकेंट है वो अपना साइन यहाँ पे करेंगे, तिथि लिखेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे, साथ ही पता पूरा डालेंगे। इसके अलावा दोस्तों पहचानकर्ता का भी डिटेल्स यहाँ पे डालना है। ये देख पा रहे हैं ये जो फॉर्म है ये बैंक का कंसेंट फॉर्म है, तो इसे भी आपको भरना बहुत ही आवश्यक है। और इसे भरने के बाद इस नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बैंक का साइन यहाँ पे लग रहा है, तो बैंक से जाकर के इस फॉर्म को भरने के बाद साइन मोहर करवा लीजिए। इस फॉर्म को आपको बिल्कुल नहीं भरनी है, इसे आपको खाली रखना है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए विधवा पेंशन योजना के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और लगभग 2-3 साल से, यानी कि आपके पति का मृत्यु लगभग 2-3 साल पहले हो चुका है, लेकिन अभी जो है 2-3 साल बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो जिसके लिए ना आपको एफिडेविट भी बनवाना होगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कचहरी से जो है आप वकील से संपर्क करेंगे और वहाँ से जो है आप कुछ इस प्रकार का शपथ पत्र पे साइन मोहर करते हुए और नीचे देख पा रहे हैं जैसे कि कोर्ट फी है यानी कि एफिडेविट आपको तैयार करवा लेना है। साथ दोस्तों विधवा पेंशन योजना के लिए एक और काम करना होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास बीपीएल लिस्ट नहीं है तो कुल मिलाकर के 60,000 से नीचे का जो है ना आपको सालाना आय प्रमाण पत्र बना करके और इसके साथ संलग्न करना होता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है बिल्कुल बारीक से आप अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए।